हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव प्रगति। तो आप भी अगर इग्नू से एमबीए करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको इग्नू से रिलेटेड हर सवाल का जवाब दूंगी और बहुत कुछ रिव्यू दूंगी, जिससे आपको वीडियो के लास्ट में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको इग्नू से एमबीए परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है इग्नू एडमिशन से रिलेटेड, फिर असाइनमेंट, एग्ज़ाम, रिज़ल्ट एंड इसका ओवरऑल फ़ीस, आपको पूरी पढ़ाई करने में कितना लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, रिज़ल्ट सब कुछ से लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए जो इग्नू में होते हैं वो होते हैं 2 सेशन। तो एक आपके जनवरी में आप एडमिशन ले सकते हैं और एक आप जून में एडमिशन ले सकते हैं। तो जून में तो हर किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, बट जनवरी में बहुत कम में होता है कि अगर आप भूल गए या फिर लेट हो गए कि आपको लेना है और डिसाइड करते हैं तो आपका ना रुकने वाला नहीं है टाइम, आप जनवरी से भी ले सकते हैं। इग्नू में एक ये फ़ायदा होता है। तो जनवरी वाला जो सेशन है वो आप मार्च लास्ट तक उसका डेट रहता है, मतलब हमेशा फरवरी ही उसका लास्ट डेट रहता है, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है और मार्च तक आप जनवरी वाले सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको एग्ज़ाम के टाइम के लिए कम पढ़ाई करने के लिए कम टाइम मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जून में आपका हो जाता है। देन जो लोग जून में लेते हैं उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। ठीक है, तो एडमिशन सेशन जो है इसके 2 बार होते हैं, एक जनवरी सेशन और एक जून सेशन। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट जो है इसका जो आपका एक सेमेस्टर होता है उसमें आपके 70 नंबर के जो है फाइनल एग्ज़ाम होते हैं और 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो असाइनमेंट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, एक उसका क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, वो मैं आई बटन में डाल दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वो असाइनमेंट आपको किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका असाइनमेंट जो है जनवरी वाले का वो आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक कभी भी सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम एग्ज़ाम की। तो इसका एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है। और एग्ज़ाम का एक फ़ायदा है कि आपने जैसे रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर कोई भी चूज़ कर लिया और आप जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, या फिर एग्ज़ाम के समय पे आप जहाँ पे अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं पैन इंडिया में, आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्टडी सेंटर है और लोकेशन है वहीं पर चूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीने पहले आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाता है, जिसको आपको फिल करना पड़ता है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होता है, मैं MBA कर रही हूँ तो उसका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा 7 सब्जेक्ट था, तो पर सेमेस्टर 200 रुपीज़ आपका जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे सेलेक्ट करके उतना फ़ी पे करना होगा और अपना मनपसंद का जो भी आप जहाँ पे भी अवेलेबल हो वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ हो जाता है। और वो बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा, क्योंकि एक बार चूज़ करने के बाद आप दोबारा अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आते हैं स्टडी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल बाकी सब में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप सॉफ्ट कॉपी चूज़ कर सकते हैं, तो आपको 12% कम फ़ी पे करना पड़ेगा। और आप अगर बुक मंगवाना चाहते हैं तो जो फ़ीस है वही आपको पे करना पड़ता है। लेकिन MBA की कंडीशन में ये ऑप्शन नहीं था, मुझे बुक ही लेना पड़ा था और मेरा बुक भी बहुत देर से आया था। तो बुक से मैं उतनी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये दूसरा सेमेस्टर चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर का बुक जो है वो आया था मेरे एग्ज़ाम शुरू होने के 2 दिन बाद। तो 2 सब्जेक्ट तो निकल गए थे, बाकी के मेरे हो गए थे कवर अप। तो स्टडी मटेरियल का तब तक आप कैसे अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल जो है इसका सारा बुक का अवेलेबल है उसके वेबसाइट पे, जहाँ से जाके मैंने अपनी तैयारी की थी और अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट किया था। तो उसी में से आप भी जाके अपना कर सकते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल कैसे आपको प्रोवाइड होगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जो है इसका, जैसे मेरा जून में एग्ज़ाम हुआ था और अभी 12 अगस्त को ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसका जो है मतलब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर, समटाइम 2 महीने भी लगते हैं, आपका रिज़ल्ट जो है आ जाता है। और अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर में लेना है ना, जैसे कि आपने जून में आपका एग्ज़ाम हो गया, बट जून में ही आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा फ़ीस के लिए। आप वेट नहीं कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आएगा फिर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड होते रहते हैं, बट समटाइम अगर नहीं हुआ तो फिर आप फंस सकते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब बात करते हैं ओवरऑल फ़ीस की। तो जो MBA का जो फ़ीस है वो है, जब आप एडमिशन के टाइम लेते हैं तो वो है 16,500 और बाकी सेमेस्टर में आपको लगता है 15,500 रुपये।
तो मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा दूँगी कि चारों साल मिला के और प्लस एग्जामिनेशन फ़ी मिला के, क्योंकि पर सेमेस्टर आपका एग्जामिनेशन फ़ी अलग से लगता है, तो ये दोनों मिला के आपका ओवरऑल खर्चा कितना आने वाला है आप स्क्रीन पे देख लीजिए और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करें कि इसे डिफ़िकल्टी की, तो भाई देखिए, आप ऑनलाइन क्लास ना, इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, कुछ आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आप जितना पढ़ सको उतना कर सकते हो। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो थोड़े टफ लगते हैं, बट आपको खुद से पढ़ के इसका वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये आप अगर कुछ भी लिखोगे तो ये पास तो कर देते हैं, बट हाँ, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको प्रमोशन या इन सब चीज़ से रिलेटेड के लिए ही अगर चाहिए तो ये डिग्री आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं अगर इसका मार्क्स कहीं पे भी अफेक्ट करता है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि बहुत अच्छे मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे। जैसे मेरे कंडीशन में मैंने BBA ही सब्जेक्ट टाइप का पढ़ाई किया था, तो वो सिमिलर सब्जेक्ट थे, फिर भी मुझे ये लोगों ने B और C ग्रेड दिया है, तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ। और बस ये था इसका ओवरव्यू। फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसका एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और बाकी ओवरऑल इसका रिव्यू मैं अच्छा दूँगी। तो अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसका जवाब दूँगी। बाय।